नमस्कार दोस्तों। जो असली पत्रकार है वह निश्चित तौर पर समाज का शुभ चिंतक होता है। रात दिन कड़ी मेहनत से सूचनाओं के जरिए समाज की सेवा करता है। लेकिन आपके पैसे से करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाने वाले कुछ मीडिया घराने पत्रकारों का शोषण करने से बाज नहीं आते। इस मामले में दैनिक जागरण अखबार नंबर 1 है। तभी तो उसे एक कर्मचारी के शोषण के मामले में अदालत में मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल दैनिक जागरण के कुछ मैनेजर और लीगल डिपार्टमेंट के लोगों ने अखबार के मालिक श्री संजय गुप्ता को झूठे सपने दिखाकर उन्हें चौराहे पर लाकर नंगा कर दिया है। इस वजह से माननीय संजय गुप्ता की जगहसाई शुरू हो गई है, क्योंकि दैनिक जागरण के एक वकर ने मजीठिया वेज बोर्ड के सिलसिले में जागरण के खिलाफ टर्मिनेशन का मुकदमा जीत लिया है। यह जागरण के मालिक संजय गुप्ता की बड़ी हार है। वहीं वकर इस आदेश के बाद खुश हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में करारी हार के बावजूद जागरण प्रबंधन अपने संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ नहीं दे रहा है। इससे देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश की अवमानना हो रही है। दैनिक जागरण के हजारों कर्मचारी मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ पाने के लिए लेबर कोर्ट की शरण में हैं। लेकिन जागरण प्रबंधन 10 बहाने करके मजीठिया वेज बोर्ड का लाभ अपने कर्मचारियों को नहीं दे रहा है। यह देश की व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है। तभी तो जागरण प्रबंधन को अदालत में हार का सामना करना पड़ा है। पिछले दिनों ही दैनिक जागरण प्रबंधन के खिलाफ हक की लड़ाई लड़ रहे मजीठिया क्रांतिकारियों के लिए अच्छी खबर आ गई थी। लुधियाना में चल रहे टर्मिनेशन के मामलों में लेबर कोर्ट ने लिखित फैसला दे दिया था। कोर्ट ने 29 जुलाई को ही फैसला सुना दिया था। लिखित आदेश आज प्राप्त हुआ है। जागरण प्रबंधन ने हड़ताल का आरोप लगाकर एक तरफा जांच में अपने कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। लेकिन अब कोर्ट ने कर्मचारियों को आईडी एक्ट की धारा 33(2)(b) का लाभ देते हुए उन्हें 40% वेतन के साथ नौकरी पर बहाल करने का आदेश सुनाया है। 40 पन्नों की जजमेंट में कोर्ट ने दैनिक जागरण प्रबंधन को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 के प्रावधानों के उल्लंघन करने का दोषी माना है। कोर्ट ने पाया कि दैनिक जागरण प्रबंधन ने जब श्रमिकों के खिलाफ जांच के बाद उनको नौकरी से बर्खास्त करने की कार्रवाई की, तब श्रमिकों का विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष लंबित था और कर्मचारियों को बर्खास्त करने से पहले समझौता अधिकारी से लिखित तौर पर इजाजत नहीं ली थी, जबकि ऐसा करना जरूरी था। इसके बिना प्रबंधन किसी भी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त नहीं कर सकता। फिर भी ऐसा करता है तो उसकी कार्रवाई सिरे से अवैध और अनुचित मानी जाती है। माननीय श्रम न्यायालय ने इसी धारा के प्रावधानों का विस्तार से वर्णन करते हुए प्रबंधन की चूक को अवैध मानते हुए जांच अधिकारी की कार्यवाही और इसके बाद बर्खास्तगी के आदेशों को अवैध मानते हुए कर्मचारियों की सेवा बहाल करने का फैसला सुनाया है। बावजूद इसके प्रबंधन ने लुधियाना यूनिट बंद होने का हवाला देते हुए नौकरी बहाली का विरोध किया था, मगर कोर्ट ने वैध साक्ष्यों और कोर्ट के समक्ष की गई कार्यवाही में इसका उल्लेख न होने के कारण इस दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कर्मचारियों को पिछले 6 साल से बेरोजगार पाते हुए उन्हें बकाया वेतन देने का आदेश दिया है। आदेश जारी होने की तिथि से 3 माह के अंदर जागरण प्रबंधन को अदालती आदेश का अनुपालन करना होगा। फिर भी अदालत के आदेश का सम्मान नहीं किया गया तो जागरण को बकाया राशि पर 6% ब्याज भी देना होगा। संक्षेप में समझते हैं कि आखिर मजीठिया वेज बोर्ड है क्या। हमारे संविधान में अखबार कर्मचारियों का वेतन तय करने के लिए एक व्यवस्था है। उसी के तहत हर 10 साल के अंतराल पर एक वेज बोर्ड का गठन किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने वाली टीम में अखबार मालिक, कर्मचारी और न्यायपालिका से जुड़े लोग शामिल होते हैं। जिस न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में वेज बोर्ड का गठन होता है, उसी के नाम पर वेज बोर्ड का नामकरण कर दिया जाता है। जिस वेज बोर्ड का लाभ पाने के लिए कर्मचारी अपने अखबार मालिकों के खिलाफ अदालतों में संघर्ष कर रहे हैं, उसका गठन जस्टिस मजीठिया के नेतृत्व में किया गया था। इसलिए इसका नाम मजीठिया वेज बोर्ड पड़ा। इससे पहले भी मनीसाना, बछावत और पालेकर आदि वेज बोर्डों का गठन यथासमय किया गया, लेकिन मुनाफाखोरी के चक्कर में अखबार मालिकों ने किसी भी वेज बोर्ड का लाभ अपने कर्मचारियों को नहीं दिया। लेकिन मजीठिया वेज बोर्ड के मामले में अखबार मालिक गच्चा खा गए। इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।